Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see prop drilling, context API and use context hook in React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इन React.js। ठीक है, तो क्या होता है ये यूज कॉन्टेक्स्ट हुक गाइस, वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा ये वाली वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन React.js इन हिंदी इन 2020 जो मेरा 51th वीडियो था हमारा रिएक्ट सीरीज का। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस बहुत मेहनत करके मैंने वीडियो बनाई थी, मैं वापस इसको नहीं बनाने वाला। बट गाइस आज इस एक वीडियो में मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूं कि क्या होता है प्रॉप ड्रिलिंग एंड उसमें क्या प्रॉब्लम, उसको हमने कैसे ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड देन कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी कुछ प्रॉब्लम था उसको भी हमने ओवरकम करने क्यों हमने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज किया वो मैं आज आपको सिर्फ इस एक वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बिलीव में आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जो एक लिंक है ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर पढ़ लीजिए। हाँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा क्यों हमें यूज कॉन्टेक्स्ट हुक बहुत काम आता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, रिएक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक मेक्स इट इजी टू पास डेटा थ्रू आउट योर ऐप विदाउट मैनुअली पासिंग प्रॉप्स डाउन द ट्री। इट मीन्स कि अगर आपका एक कंपोनेंट है उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट, उसके अंदर एक और कंपोनेंट है एंड एकदम बॉटम वाले कंपोनेंट में अगर आपको कुछ डेटा पास ऑन करना हो एकदम टॉप कंपोनेंट से, देन गाइस उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें हर एक कंपोनेंट में वो डेटा को एज ए प्रॉप्स पास करना पड़ता है। आई नो गाइस ये मेक सेंस नहीं कर रहा आपको, डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक कि इन्होंने ये भी बोला है इट इज अ सिंपल अल्टरनेटिव टू रिडक्स, मतलब रिडक्स से बेटर है अगर कोई जगह या कोई सिचुएशन में हम इसको समझे। एंड अगर आप समझना ही चाहते हो व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशन इन विच समथिंग हैपेंस और दैट कॉज समथिंग टू हैपन। ऐसा सिचुएशन गाइस जहां पे कुछ हो या जिसके कारण कुछ हो वो आपका कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। ये समझना जरूरी था। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। अगेन आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपका नजरिया बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो मैं सोर्स पे चलता हूँ, कंपोनेंट पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा यूज कॉन्टेक्स्ट, सिंपल कॉन्टेक्स्ट। एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा, देखो गाइस सिंपली एक काम करता हूँ, मैं कैप्स में लिखने वाला हूँ यार इस बार, a.js। ठीक है, ये मेरा पहला फाइल, टोटल हमारे 3 फाइल्स होंगे। ठीक है, ये मेरा दूसरा फाइल, क्योंकि आपको पता चल जाएगा गाइस एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। एंड अगर प्रॉप्स पास करने हो तो क्या प्रॉब्लम होता है मैं अब भी आपको बताता हूँ एंड उसको ओवरकम कैसे करना वो भी इसी वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स गो विथ कॉम्प ए, कॉम्प बी एंड देन कॉम्प सी। बेसिकली कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 लिखने की कोशिश की है। तो गाइस रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, दिस इज इट, इतना सिंपल। यहाँ पे मैं चल के h1 हेलो कॉम्प लिख देता हूँ a। ठीक है, चलो सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको मैं कॉपी करूंगा। ऑब्वियसली मुझे इसको रेंडर करवाना है, अपने स्क्रीन पे दिखाना है। सो आई विल गो विथ app.js। यहाँ पे मैं चल के गाइस क्या करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे चल के क्या करता हूँ, सिंपली मैं चलूंगा इम्पोर्ट इस तरीके से कॉम्प ए फ्रॉम / कंपोनेंट / मेरा यूज कॉन्टेक्स्ट / मेरा कंपोनेंट है, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव किया, मेरा इतना काम हो चुका। अभी मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो cd थापा पे पहले चलता हूँ एंड देन यान स्टार्ट। आप चाहे तो npm स्टार्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब मुझे ऐप की इतनी कोई नीड नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूंगा कि अगर इसमें हाई कॉम्प ए, आई थिंक कॉम्प ए ये ना, हाँ जी हाँ, हेलो कॉम्प ए। ऑलराइट गाइस, हेलो कॉम्प ए मुझे मिल गया। हाँ, एक चीज मैं जरूर करना चाहूंगा, आई थिंक मेरा ये जो app.css है उसमें ये वाली जो पार्ट है, इसको एक सेकंड, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। चलो ठीक है, अभी देखो गाइस, अब जो आपको मैं मेन बता रहा हूँ एंड यहाँ पे जो इन्होंने एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, दैट इज कि रिएक्ट का जो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है, मेक इट इजी टू पास डेटा थ्रू आउट योर ऐप विदाउट मैनुअली पासिंग प्रॉप्स डाउन द ट्री। आप ये एज्यूम कर लो कि मेरा ऐप सबसे रूट फोल्डर है, आई मीन सबसे टॉप पे है, उसके अंदर कॉम्प ए है। कॉम्प ए के अंदर मैं अब क्या करने वाला हूँ, कॉम्प बी को कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, बेसिकली इसको भी मारो गोली। एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत छोटा दिख रहा है ये, आई थिंक अब परफेक्ट दिखेगा। मैं यहाँ पे चल के इसको इस तरीके से करता हूँ, देखो गाइस, यहाँ से इसको रखता हूँ कॉम्प, सिंपली यहाँ पे मैं चल के कॉम्प, एक सेकंड स्पेलिंग क्या हो गया, कॉम्प बी। चलो दिस इज इट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्पोनेंट ए के अंदर कॉम्पोनेंट बी को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब ये जो कंपोनेंट बी है इसको ये डिटो में कर लेता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। कंट्रोल एस सेव। सबसे पहले तो मेरा ये क्या हो जाएगा,
मेरा ये हो जाएगा कंपोनेंट बी, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ रिटर्न में सिंपली H1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, हेलो विनोद, ठीक है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है एक्सपोर्ट जो किया मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको। सो इंपोर्ट कॉम्प बी एंड देन फ्रॉम कहाँ से, ऑब्वियसली फ्रॉम कंपोनेंट बी से। कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। अब ये देखो ऐप के अंदर मैंने किसको कॉल किया हुआ है, मैंने खाली कंपोनेंट ए को कॉल किया है, बट कंपोनेंट ए किसको कॉल कर रहा है, कंपोनेंट बी को। एंड कंपोनेंट बी पे हेलो विनोद है। सो बेसिकली ये मेरा मेन कंपोनेंट, उसके अंदर मेरा पहला चाइल्ड एंड इसका चाइल्ड होगा मेरा कंपोनेंट बी। अब देखो गाइस, अगर मुझे हेलो विनोद है, आप समझ जाओ हम एक लेवल डीप आ चुके हैं, हायरार्की में हम नीचे नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या हो अगर मैं कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट सी को कॉल कर दूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा। यूज कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड अभी तो फिलहाल इतना कुछ यूज लग नहीं रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अगेन इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट सी आई विल गो विथ हेलो कंपोनेंट सी थापा, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस। ध्यान से देखो, अब अभी मुझे क्या करना है, ये जो कंपोनेंट बी है इसको मुझे पहले ठीक करना होगा कंपोनेंट सी में, बिकॉज मैं कंपोनेंट सी के साथ काम कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैं चल के कंपोनेंट सी को डायरेक्टली अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, बेसिकली रिटर्न करवा रहा हूँ, इट मीन्स मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे भी। सो इंपोर्ट कंपोनेंट सी एंड ऑब्वियसली फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ये मेरा कंपोनेंट सी, दिस इज इट। अब देखो गाइस क्या हो रहा है, ऐप डॉट जेस के अंदर मैं कंपोनेंट ए को कॉल कर रहा हूँ, राइट। कंट्रोल एस सेव। कंपोनेंट ए के अंदर मैं कंपोनेंट बी को कॉल कर रहा हूँ, कंपोनेंट बी के अंदर मैं कंपोनेंट सी को कॉल कर रहा हूँ एंड उसके अंदर मैं कुछ कॉल नहीं कर रहा, डायरेक्ट कंपोनेंट सी में मैंने हेलो कॉम सी थापा लिख दिया। तो कॉल मैं कर रहा हूँ कंपोनेंट ए को, लेकिन उसका डेटा मुझे दिख रहा है कहाँ से, कंपोनेंट सी वाले के, जो भी H1 में हम जो रिटर्न करवा रहे हैं। एंड कॉम सी इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई। कंट्रोल एस सेव, कॉम सी परफेक्ट है, यहाँ पे कॉम सी, ऑल राइट। यहाँ पे एक्चुअल में जो सी है वो कैपिटल है, सी जो है वो कैपिटल है। कंट्रोल एस सेव। आई थिंक अब मुझे आउटपुट आने वाला है, इसको मुझे खाली रिफ्रेश करना और कुछ नहीं करना है। हेलो कॉम सी थापा, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अब गाइस मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, देखो कॉन्टेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे भी, उसका सिंपल हिंदी मतलब भी क्या, ऐसा सिचुएशन जिसमें कुछ होने वाला हो या जिसके कारण कुछ हो रहा हो, सिंपल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है। यहाँ पे भी इन्होंने सिंपली बोला है, ये जो हुक है, मेक्स इट इजी टू पास डेटा throughout your app without manually passing props down the tree। अब सिंपल है, देखो क्या हो अगर मेरे कंपोनेंट ए पे मेरे को एक डेटा चाहिए, मुझे चाहिए हेलो थापा, मुझे एक वैल्यू पास करना है, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे चलता हूँ कर्ली ब्रेसेस, बेसिकली कर्ली ब्रेसेस लिखना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ इस तरीके से थापा। कंट्रोल एस शिफ्ट। अब ध्यान से देखो, ये जो डेटा है जो मैं पास कर रहा हूँ कंपोनेंट ए में, दैट इज ये वाली वैल्यू। बेसिकली कंपोनेंट बी के लिए मैं एक प्रॉप्स पास कर रहा हूँ नेम, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कंपोनेंट ए में मैं जो एक ये एट्रीब्यूट पास कर रहा हूँ, दैट इज, आप इसको प्रॉप्स भी कह सकते हो, नेम नाम का, इसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। मैं चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे चल के सिंपली नेम एंड यहाँ पे भी मुझे ऑब्वियसली उसको एज अ प्रॉप्स गेट करना ही पड़ेगा क्योंकि पास हो रहा है ना वो। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ गाइस, आप देखोगे ध्यान से, एक सेकेंड थापा हटा देता हूँ मैं, तो गाइस आप देखोगे खाली हेलो कॉम सी दिखाई दे रहा है। मैं ये जो नेम नाम की ये जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये जो प्रॉप्स है, इसको मैं गेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप समझ रहे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है इन्होंने। अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा, मेक्स इट इजी टू पास डेटा थ्रू आउट योर ऐप विदाउट मैनुअली पासिंग प्रॉप्स, ये आपका प्रॉप्स, ये आपका प्रॉप्स डाउन द ट्री, मतलब ये मेरा पहला ट्री, एकदम ट्री का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसके अंदर कंपोनेंट ए के अंदर मैं कंपोनेंट बी को कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं सी को कॉल कर रहा हूँ। कल के दिन कंपोनेंट ए में कुछ ऐसे प्रॉप्स है, कुछ ऐसा डेटा है जो मुझे कंपोनेंट सी को पास करना है, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सी में लग रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा गाइस, वो डेटा को मुझे कंपोनेंट सी तक पहुंचाने के लिए मुझे कंपोनेंट ए एंड देन कंपोनेंट सी के बीच में जो भी रास्ता है, जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी ट्री में जो कुछ भी है, उन सबको मुझे ये डेटा पास आउट करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे वही बताया है, देखो प्रॉप्स डाउन द ट्री, इट मीन्स कि कंपोनेंट ए का डेटा अगर मुझे कंपोनेंट सी तक भेजना रहा तो उसके बीच में जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे मुझे पहले उनको भेजना पड़ेगा एंड देन कंपोनेंट सी तक वो जा पाएगा। तो इस सेम चीज को मैं कर लेता हूँ कॉपी। देखो कंपोनेंट बी में मैं एक प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, इसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं बेसिकली इस तरीके से कर रहा था कि मल्टीपल में गेट कर सकूँ। एंड यहाँ पे अगर मुझे वो चाहिए रहता तो पता मैं क्या करता, यहाँ पे गाइस अब मुझे अगेन इसको एज अ नेम
एक सेकेंड एक काम करता हूँ, कंपोनेंट सी को कॉल करने से पहले अगर वो सिर्फ नेम होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता डेट इज H1। अगर हेलो आपको जो भी ये नेम जो दिख रहा है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे हेलो थापा, समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो थापा के बदले अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरीके से टेक्निकल कंट्रोल एस सेव, तो आप देखोगे हेलो थापा टेक्निकल। एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल गया कि ये जो प्रॉप्स है अगर मुझे पास करना रहा तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डेट इज की कंपोनेंट सी को कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे कंपोनेंट सी पे अगेन नेम विल बी इक्वल टू इस तरीके से यहाँ पे चल के नेम एंड देन अगेन यहाँ पे भी नेम, तो मुझे कुछ वो इस तरीके से करना पड़ रहा है। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, आप देखोगे कॉम सी इज नॉट डिफाइंड, अगेन कॉम सी कहाँ हो रहा है, अच्छा यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ सो गाइस आप देख सकते हो हेलो कॉम्प सी एंड देन थापा टेक्निकल। तो अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि अगर कंपोनेंट ए में कुछ ऐसा डेटा है जो मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सी में लग रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि गाइस मुझे वो कंपोनेंट बी को पास करना ही पड़ेगा, बिकॉज कंपोनेंट ए के बाद कंपोनेंट बी है एंड देन बी में जाके हम सी को कॉल कर रहे थे, तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड अभी फिलहाल तो अभी 3 था, लेट्स एज्यूम कि इसके बीच में 5 कंपोनेंट है एंड देन जाके कंपोनेंट सी आ रहा है, तो आपको कंपोनेंट सी से पहले जितने भी 5 कंपोनेंट है हर जगह आपको गाइस इस तरीके से पास करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम होता है इसको हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है। इसको बचने के लिए हम यूज करते थे कॉन्टेक्स्ट API एंड दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि आप ये वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट API है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट API क्या बोलता है। अगर आपको कुछ भी डेटा पास करना रहा सो क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट एंड देन जब आपने कंटेंट क्रिएट कर ही लिया है राइट नाउ, अब आपको क्या चाहिए, कोई तो एक ऐसा मीडियम चाहिए जो उस कंटेंट को दूसरे जो मीडियम है या दूसरे जो कंपोनेंट है उसको प्रोवाइड करा सके। सो जो भी कंटेंट या जो भी कॉन्टेक्स्ट आप क्रिएट करोगे तो उसको पहुंचाने के लिए दूसरे कंपोनेंट तक वी हैव अ प्रोवाइडर, ठीक है, वी हैव अ प्रोवाइडर, सिंपल। एंड देन अगर प्रोवाइडर हमारे पास हो गया एंड प्रोवाइडर ने लेट्स से कंपोनेंट सी एंड देन कंपोनेंट बी को ये कॉन्टेक्स्ट या जो भी ये प्रॉप्स जो भी डेटा है अगर वो पहुंचा भी दिया, सो देयर हैज टू बी समथिंग जो इस कॉन्टेक्स्ट को इस डेटा को गेट कर सके। सो फॉर दैट वी हैव अ कंज्यूमर। सो बेसिकली ये एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट एंड देन उसको दूसरों तक डिलीवर करने के लिए वी हैव दिस प्रोवाइडर एंड उसको गेट करने के लिए वी हैव अ कंज्यूमर। सो कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर, इन तीनों को मिला के गाइस आपका बनता है कॉन्टेक्स्ट API, जो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड इसमें अब एक प्रॉब्लम है, अब आप बोलोगे अगर कॉन्टेक्स्ट API ये है तो व्हाट इज अ यूज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि बहुतों को ये लगता है कि गाइस कॉन्टेक्स्ट ये जो API है, ठीक है, एंड देन वी हैव अ समथिंग कॉल्ड यूज कॉन्टेक्स्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से यूज कॉन्टेक्स्ट, तो गाइस बोथ आर डिफरेंट, आई मीन डिफरेंट इन द सेंस कॉन्टेक्स्ट API के अंदर आपके ये 3 चीज आते हैं जिसमें वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट, वी हैव अ प्रोवाइडर एंड देन वी हैव अ कंज्यूमर। लेकिन कॉन्टेक्स्ट API में भी एक प्रॉब्लम ये कि ये जो कंज्यूमर वाला जो पार्ट है गाइस इट्स टू मच, ये बहुत ही ज्यादा लेंथी है, ठीक है, लेकिन जो भी गाइस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो गाइस ये जो कॉन्टेक्स्ट API के अंदर ये जो कंज्यूमर वाला जो पोर्शन है उसको रिड्यूस करके गाइस वी हैव समथिंग कॉल्ड यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट सिंपल इस तरीके से आपको समझना है, यूज कॉन्टेक्स्ट। सो आई रियली होप गाइस आप समझ होंगे कि ये जो प्रॉब्लम है कि प्रॉप्स मुझे हर जगह पास करना पड़ रहा है डाउन द ट्री, उसको बचने के लिए वी नीड टू यूज द कॉन्टेक्स्ट API जिसमें वी हैव कॉन्टेक्स्ट, वी हैव प्रोवाइडर एंड देन वी हैव कंज्यूमर। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट API यूज करते तो जो कंज्यूमर वाला जो पार्ट था उसका जो कोड था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था एंड सेंस नहीं बना रहा था, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए वी हैव अ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, जहां पे क्या होता है कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, प्रोवाइडर सेम रहेगा, लेकिन जो कंज्यूमर का कोड था उसके बदले हम यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो इस तरीके से गाइस इन दोनों को एक साथ बोला जाता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट API का एक अंश जो कि था आपका कंज्यूमर वाला जो पोर्शन था उसको ओवरकम करके उसको हटा के वी नीड टू यूज द यूज कॉन्टेक्स्ट ताकि हमारा कोड एकदम सिंप्लीफाइड हो जाए। ऑलराइट गाइस, इसको मैं कमेंट आउट करके छोड़ देता हूँ एंड डोंट वरी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ एंड ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो गाइस अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि कंपोनेंट A का डेटा अगर मुझे कंपोनेंट C को ही भेजना हो तो उसके बीच में जो कुछ भी आता है मुझे वहां पे उसको पास करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो मुझे नहीं करना, आई मीन अब हम इनकी मदद से हमें पास नहीं करना। जहां पे भी जो भी डेटा होगा आप उसको किसी भी कंपोनेंट में बहुत इजीली यूज कर सकते हो बिना डाउन द ट्री प्रॉप्स को पास करे, सिंपल, ठीक है। तो देखो मुझे कंपोनेंट A में एक ही डेटा है जिसको पास करना था एंड दैट इज माय नेम एट्रीब्यूट, सिंपल, ठीक है। तो देखो
क्या बोलते हैं, सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, हमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ कॉन्स्ट, मैं सिंपली यहाँ पे चल देता हूँ कॉन्स्ट एंड लेट्स गो विथ बायोडेटा, एंड कैपिटल में लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो सिंपली बायोडेटा लिख दिया, विल बी इक्वल टू क्रिएट, ये देखो गाइस वी हैव अ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। सो आप देख सकते हो द मोमेंट मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखा तो वी नीड टू इम्पोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द रिएक्ट। तो सबसे पहले मैंने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, डेट इज बायोडेटा, ठीक है। नाउ अब इसके पास एक पावर है, बेसिकली इसके अंदर दो प्रॉपर्टी, डेट इज योर प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर। तो मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बना लिया एंड आपको मालूम है व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, ये देख लो। तो आप देख सकते हो गाइस ऐसे सिचुएशन जिसमें कुछ होने वाला है या जिसके कारण कुछ हो सकता है, तो ऑब्वियसली हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया बायोडेटा का। इसके अंदर मैं चाहूँ तो अब जितनी भी प्रॉपर्टीज उसको पास कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वी नीड समथिंग जो वो डेटा को पास करे, एंड फॉर दैट वी हैव अ प्रोवाइडर, ठीक है। सो कैसे होगा देखो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ये एक क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक है। एंड रिटर्न को एज इट इज रखो, रिटर्न के अंदर आपको आना है, सिंपली रिटर्न के बाद ध्यान से देखना, आप चाहो तो गाइस पैरेंथेसिस यूज कर सकते हो अगर मल्टीपल डेटा रहेंगे तो, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। अब सिंपली आपको ये जो भी आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डेट इज योर प्रोवाइडर, ये देखो प्रोवाइडर, एंड इसको क्लोज कर देना है, दिस इज इट। एंड वी हैव दिस वन ऑल्सो, राइट। तो इसको भी मैं यहाँ पे एंटर हिट कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड ये वाली जो पार्ट है इसको अब मैं यहाँ से हटा के इसके अंदर रखने वाला हूँ, दिस इज इट। तो आपके जो भी कंपोनेंट होंगे गाइस, आपको अब वो ये जो भी आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो डॉट प्रोवाइडर उसके अंदर रखना है एंड देन आपको उसको क्लोज कर देना है। अब इसका मतलब ये कि गाइस इसके पास एक पावर है, इसके पास एक एट्रीब्यूट है डेट इज वैल्यू। यहाँ पे गाइस अब ये जो पार्ट था, ठीक है, ये वाली जो पार्ट थी, इसको मैं सिंपली इस तरीके से पता क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट है कि मुझे देखो ये नेम सेम लिखने की भी कोई नीड ही नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे चलूंगा, इसको हटा दूंगा, खाली मुझे वैल्यू लिखना है। मैं यहाँ पे कॉमा देके चाहूँ तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे चाहे तो एरे पास कर सकता हूँ, यहाँ पे चाहे तो मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, मतलब एज अ प्रॉप्स जो हम पास कर रहे थे यहाँ पे डायरेक्टली, अब ऐसा कुछ नहीं करना है। बायोडेटा डॉट प्रोवाइडर, बिकॉज इट्स अ प्रोवाइडर, वो एक प्रोवाइडर का काम कर रहा है एंड आपके बदले अब जो डेटा प्रोवाइड करना वो ये कर देगा। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस है, ऑलराइट, चलो परफेक्ट, दिस इज इट। तो सिंपल है, हमने प्रोवाइडर क्रिएट कर लिया, हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब ये जो डेटा है बेसिकली ये जो वैल्यू मुझे कहाँ पास करना है, मुझे कंपोनेंट बी में तो ये पास करनी नहीं है, तो अब मुझे कंपोनेंट बी में कुछ लिखने की नीड नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। कंपोनेंट बी मेरे कंपोनेंट सी को कॉल कर रहा है, यहाँ पे मुझे वो डेटा चाहिए, तो यहाँ पे देखो गाइस मुझे पहले क्या यूज करना पड़ता था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलता है लेट्स गो विथ कंज्यूमर, ठीक है, लेकिन गाइस कंज्यूमर बहुत बड़ा था एंड दैट्स व्हाई अगेन अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है लाइक व्हाट इज कंज्यूमर, क्योंकि मैंने आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोवाइडर तो बता दिया, बट अगर आपको कंज्यूमर जानना ही है तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वो जो कंज्यूमर वाले पार्ट से बचने के लिए वी नीड टू यूज दिस यूज कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब देखो यूज कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे चलना है। देखो अगेन मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट, तो दिस इज इट। तो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू, उसकी जो भी वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एंड हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप इस तरीके से बायोडेटा लिख रहे हो तो अब आप समझो कि ये भी एक आपका कंपोनेंट है, ये भी अब आपका एक कंपोनेंट है। एंड एक कंपोनेंट अगर आपको दूसरे कंपोनेंट में यूज करना रहता है, वी नीड टू एक्सपोर्ट ना, एंड हर एक कंपोनेंट में सिर्फ डिफॉल्ट एक ही रहता है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक्सपोर्ट मुझे करना ही पड़ेगा, एक्सपोर्ट नॉट डिफॉल्ट। तो सिंपली बायोडेटा को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, एंड इतना याद रखो कि गाइस वंस आपका डिफॉल्ट होने के बाद आपको इसको इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर पास कर देना, मे बी एज एन ऑब्जेक्ट आप इसको पास करोगे, ठीक है। एंड नाउ सेम अगर आप इसको एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर ही रहे हो ना इस तरीके से एक्सपोर्ट, ताकि मल्टीपल डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सको वहाँ पे। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, नॉट बी पे गाइस, मुझे सी पे चल के इस तरीके से बायोडेटा, तो सिंपली इस तरीके से आपको कंपोनेंट ए से आपको उसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा सिंपल है दैट इज। एंड अगेन ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है इस अगेन इट्स अ हुक, सो आपको इसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे चल के मैंने इसको कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। नाउ यूज कॉन्टेक्स्ट, एंड इसके अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू पास करनी है। एंड ऑब्वियसली हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, बायोडेटा है, तो बायोडेटा को मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे आप इस बायोडेटा से आप क्या गेट करना चाह रहे थे, राइट, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज अगर कंपोनेंट ए में अगर आप देखोगे तो बेसिकली थापा टेक्निकल मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चैनल नेम, कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, इस तरीके से चैनल एंड देन नेम, ठीक है। ऑल राइट गाइस, दिस इज इट, इतना ही है। अब ये जो चैनल नेम आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ तो ये जो चैनल नेम को अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर देता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, सी हेलो कॉम सी थापा टेक्निकल। कैसा लगा आपको, है ना कितना ऑसम। थापा टेक्निकल के बदले अब मैं यहाँ पे लिख दूँ सब्सक्राइब गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है। सो गाइस दिस इज योर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। सो गाइस अब इस तरीके से अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कंपोनेंट ए का जो भी डेटा हो, अगर मुझे कंपोनेंट सी पे भेजना रहा तो मुझे कंपोनेंट बी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, मुझे कंपोनेंट बी को कुछ भी नहीं करना। कंपोनेंट ए में जो भी डेटा हो मैं बहुत इजीली, कोई भी कंपोनेंट हो, अब मैं वहां पे बहुत इजीली उसको यूज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई का प्रोवाइडर एंड देन ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट था। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको इसका मतलब पता चल गया होगा। ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है मेक्स इट इजी टू पास डेटा थ्रू आउट योर ऐप। ये देखो अब आपको पता चलेगा, विदाउट मैनुअली पासिंग प्रॉप्स डाउन द ट्री। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले मैंने आपको दिखाया मुझे मैनुअली ये जो प्रॉप्स उसको पास करना पड़ रहा था डाउन द ट्री, लाइक मैंने कंपोनेंट बी में भी पास किया कंपोनेंट सी, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट में बहुत इजीली उसको पास कर सकता हूँ। एंड अब आप देख ही सकते हो कि मैंने कैसे उसको पास किया। सो वी हैव दिस प्रोवाइडर एंड देन वी हैव दिस कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर के बदले वो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। एंड गाइस अगर आपको कंज्यूमर वाला जो पार्ट अगर सता रहा है कि क्या था वो कंज्यूमर, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट पे आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।